श्री रामकृष्ण वचनामृत। क्या ईश्वर प्रार्थना सुनते हैं? हाजरा महाशय यहाँ 2 साल से हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि कामारपुकर के पास सिवड़ी ग्राम में पहल उनके दर्शन किए थे। इस मौजे में श्री रामकृष्ण के भांजे श्रीयुक्त हृदय मुखोपाध्याय रहते हैं। उस समय श्री रामकृष्ण हृदय के यहाँ रहते थे। सिवड़ी के पास मरागोड़ मौजे में हाजरा महाशय रहते हैं। उनके कुछ जमीन जायदाद भी है, स्त्री परिवार और लड़के बच्चे भी हैं। घर गृहस्थी का काम किसी तरह चल जाता है। कुछ ऋण भी है, लगभग 1000 रुपए। यौवन काल से ही उनमें वैराग्य का भावना था। साधु कहाँ, भक्त कहाँ हैं, यह सब खोजते फिरते थे। जब पहल दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए और वहां रहना चाहा, तब श्री रामकृष्ण ने उनके भक्ति भाव को देखकर और उन्हें अपने देश का परिचित मनुष्य जानकर यत्न पूर्वक अपने पास रख लिया। हाजरा का ज्ञानियों जैसा भाव है। रामकृष्ण का भक्ति भाव और लड़कों के लिए उनकी व्याकुलता उन्हें पसंद नहीं। कभी कभी वे रामकृष्ण को महापुरुष सोचते हैं और कभी कभी साधारण व्यक्ति। वे रामकृष्ण के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में आसन लगाकर बैठे हैं। वहीं माला लेकर बड़ी देर तक जप किया करते हैं। राखाल आदि भक्त अधिक जप नहीं करते, इसलिए लोगों से वे उनकी निंदा किया करते हैं। वे आचार का पक्ष बहुत लेते हैं। आचार करके उन्हें एक तरह सुचिता का रोग हो गया है। अब उनकी उम्र 37 की लगभग हो गई। हाजरा वहां से कमरे में आए। रामकृष्ण को फिर कुछ भावावेश हो गया और उसी अवस्था में वे बातचीत कर रहे हैं। रामकृष्ण हाजरा से कहते हैं, तुम जो कर रहे हो वह ठीक है, परंतु पटरी ठीक नहीं बैठती। किसी की निंदा ना किया करो, एक कीड़े की भी नहीं। तुम खुद भी तो लोमस मुनि की बात कहते हो। जब भक्ति की प्रार्थना करोगे तब साथ ही यह भी कहा करो कि कभी मुझसे दूसरे की निंदा ना हो। इस पर हाजरा कहते हैं, भक्ति की क्या प्रार्थना करने पे वे सुनेंगे? इस पर ठाकुर कहते हैं, 100 बार। अगर प्रार्थना ठीक हो, आंतरिक हो, विषयी आदमी जिस तरह बच्चे या स्त्री के लिए रोता है, उसी तरह ईश्वर के लिए कहाँ रोता है। उस देश में एक आदमी की स्त्री बीमार हो गई, वो अच्छी ना होगी, यह सोचकर वह आदमी थर थर कांपने लगा, बेहोश होने को आ गया था। इस तरह ईश्वर के लिए किसकी अवस्था होती है? हाजरा रामकृष्ण की पदरेणु ले रहे थे। रामकृष्ण संकुचित होकर, यह सब क्या है? हाजरा कहते हैं, जिनके पास हूं उनके श्री चरणों की धूलि न लूं। इस पर ठाकुर कहते हैं, ईश्वर को तुष्ट करो, सब तुष्ट हो जाएंगे। तस्मीन तुष्टे जगत तुष्टम। ठाकुर जी ने जब द्रौपदी का साग खाकर कहा, मैं तृप्त हो गया हूं, तब संसार भर के जीव तृप्त हो गए थे, गले तक भर गए थे, डकार लेने लगे थे। मुनियों के खाने से क्या संसार तुष्ट हुआ था? डकारें ली थी। ज्ञान लाभ के बाद भी लोक शिक्षा के लिए पूजा आदि कर्मों को लोग किया करते हैं। मैं काली मंदिर जाता हूँ और इस कमरे के सब चित्रों को भी प्रणाम किया करता हूँ। इस तरह दूसरे भी प्रणाम करते हैं। फिर तो अभ्यास हो जाने पर मनुष्य से वैसा किए बिना रहा नहीं जाता। बटल्ले के सन्यासी को मैंने देखा। उसने जिस आसन पर गुरु की पादुका रखी थी, उसी पर सालग्राम भी रखा था और पूजा कर रहा था। मैंने पूछा, अगर इतना ज्ञान हो गया है तो इस तरह क्यों करते हो? उसने कहा, सब कुछ किया जाता है, यह भी एक किया। कभी एक फूल इस पैर पर गुरु के चढ़ाया और कभी एक फूल उस सालिग्राम पर चढ़ाया। देह के रहते कोई कर्म नहीं छोड़ सकता। पंख रहते उससे बुलबुले उठेंगे ही। एक ज्ञान है तो अनेक का भी ज्ञान है। केवल शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? शास्त्रों में बालू और चीनी का समेल है, उससे चीनी का अंश निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से, साधु के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए। तब फिर ग्रंथों की क्या जरूरत? चिट्ठी में खबर आई है, 5 शेर संदेश भेजिएगा और 1 धारीदार धोती। चिट्ठी खो गई। तब तुरंत चारों ओर ढूंढ तलाश होने लगी। बहुत कुछ खोजने के बाद कहीं चिट्ठी मिली। पढ़कर देखा, लिखा है 5 शेर संदेश भेजिएगा और 1 धारीदार धोती। तब फिर उसने चिट्ठी फेंक दी। अब उसकी क्या जरूरत? अब तो संदेश और धोती संग्रह करने से ही काम है। मुखर्जी, बाबूराम आदि भक्तों से भली भांति खोज लेकर तुम डूबो। तालाब में अमुक स्थान पर लोटा गिर गया है, जगह की ठीक जांच करके डुबकी लगाओ। शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से सुनकर तब साधना की जाती है। यह साधना ठीक करने पर तब कहीं प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। डुबकी लगाओगे तब ठीक साधना होगी। बैठे बैठे शास्त्रों की बात पर केवल विचार करते रहने से क्या होगा? साधक को डुबकी लगाना चाहिए। अगर कहो कि डुबकी लगाने से भी तो मगर और घड़ियाल का डर है, काम क्रोध आदि का भय है, तो हल्दी लगाकर डुबकी लगाओ, तो फिर वे वापस ना आ सकेंगे। विवेक और वैराग्य ही वे हल्दी हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।